ये गोलू गोसाई साहब हैं, मुझे कैनॉट प्लेस में कभी कभी मिल जाते हैं। इनको पता चला कि आज मैं बक्सर में हूं। मैंने भी इनको सुबह सुबह कहा कि हाँ मैं बक्सर में हूं। इन्होंने कहा कि आज मैं तो गा सकता हूं क्योंकि मैं अपने जिले में हूं। मैंने कहा बिल्कुल आप गाइए, और मैंने इनका सुना। आपका बक्सर तो बड़ा लाजवाब है साहब। जय हो। जय हो। मेरा घर यहीं बक्सर का हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो जो आपने गाया उसका मतलब क्या था? ये बक्सर हमारा जो धार्मिक दृष्टि से हाँ। बहुत बहुत आगे है, और मिनी काशी इसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा। बक्सर को मिनी काशी बोलते हैं। हाँ। और किसी से पूछ लीजिए, यहाँ पर हनुमान जी का ननिहाल है। इसके बाद किनका? हनुमान जी का। अच्छा, ननिहाल है। हाँ, और राम जी का शिक्षा स्थली है। हाँ। विश्वामित्र जी की नगरी है। हाँ। और इसके बाद आपका अहिल्या माई का, इसके बाद वामन जी का अवतार है यहाँ पर। मैंने बहुत सारे इतिहास है, बक्सर 64 लड़ाई का इतिहास भी है। क्या बात है साहब, बक्सर तो जबरदस्त है। बक्सर तो कभी बदला ही नहीं, जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। क्या बात है, गजब है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बक्सर में 5 साल पहले मुझे आना हुआ था। जब मैं पहले पिछली 5 साल पहले आया था, तो मैंने जब अपना प्रोग्राम शुरू किया था तो आपके यहाँ एक घड़ी लगी हुई है, बड़ी जबरदस्त घड़ी है, 4 कोने में लगी। हाँ जी, हाँ भैया, हाँ जो रुकी हुई है, वर्षों से रुकी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, चली नहीं आज तक, बस वैसे ही बनी हुई है। हाँ। तो 5 साल पहले जब मैं आया बक्सर में, तो मैंने कहा कि बक्सर का शो शुरू करना है तो मैं यहीं से, अरे घर भर में तो उतार लेते होंगे इसको। हाँ हाँ, उतार लीजिए। अरे ठीक है, अरे ठीक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 हाँ। क्या हुआ? बिहार इसी को कहते हैं। बिहार में मैंने जो बात है वो बिहार ही है। ना ना ना, बिहार इसको नहीं कहते हैं। बिहार तो बहुत ही गजब का है। बिहार में तो कहता हूँ अक्सर कि जिसने बिहार नहीं देखा उसने हिंदुस्तान क्या दुनिया का कुछ नहीं देखा। बिहार जैसा लाजवाब प्रदेश और बिहार जैसे लोग बिहारी हो कहीं नहीं, कहीं नहीं। अद्भुत, अद्भुत। अब ये बात और है कि इनका उपयोग, रिसोर्स जिसे कहते हैं, मानव संसाधन कैसे उपयोग। अरे आप वो लोग हैं जो लेह से ऊपर जाके रोड बना देते हैं। गजब है भाई आप लोग। और उसके बाद कोई कहे कि ये बिहारी, तो मुझे तो नहीं अच्छा लगता कभी कभी। मैं तो अक्सर कहता हूं कि जिसने बिहार नहीं देखा उसने पूरी दुनिया में कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। बहरहाल, तो जब मैं बक्सर आया था तो मैंने वो घड़ी देखी थी, बड़ी ऐतिहासिक घड़ी है। उसके 4 कोनों पे 4 समय बताती है। 6:05 पे रुकी थी वो 5 साल पहले। जब मैं आया आज तो वो 6:05 ही रुकी हुई थी। मैंने कहा 5 साल में कुछ तो बक्सर बदला होगा। बाबू जी क्या नाम है? लक्ष्मण गुप्ता। हाँ जी, लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता। लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता। तो 5:55 पे वो घड़ी ऐसी टिकी है 5 साल से कि बक्सर में वो आगे बढ़ती ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही विकास की घड़ी है बक्सर की। जनता बड़ी होशियार है। वो जब जब निकलती है तो उस घड़ी की तरफ देखती है, कहती रुक जाओ 5 साल आने दो बेटा, मैं बताऊंगा क्या करना है। बहरहाल, मैं जब 5 साल पहले आया था यहाँ पे तो बहुत कुछ तब्दीलियां हुई। 5 साल पहले इस प्रोग्राम का नाम भैया जी कहीं नहीं था, इसका नाम था बिहार मांगे मोर। तो उन 5 साल में बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं, मेरे अंदर भी बड़ी तब्दीलियां आई। तो पहले मैं आज आपको वो दिखाता हूं। 5 साल पहले, एक मिनट, 5 साल पहले बिहार में जब मैं बक्सर में था तो कुछ कैसा दिखता था और क्या था चुनाव का माहौल। मैं आपको एक पहले छोटी सी क्लिप 5 साल पुरानी दिखाता हूं जहां पे मैं मौजूद था, और उसके बाद फिर लौटता हूं। वक्त से आगे का शहर है। जी हाँ, ये शहरों का शहर बक्सर है। 4:15 बजे हैं, लेकिन ये 6 बजे के करीब बताता है। और इसमें 4 घड़ियां हैं और चारों अलग अलग वक्त बताती है। ये शहर वक्त से आगे चलता है, इसीलिए ये कुछ नहीं बदला है। खेल कैसे खेल, खेल कैसे खेल। बक्सर
की भट्टी बता रही है राजनीतिक तापमान। जी हाँ, बहुत गर्म है राजनीतिक तापमान। ओहो, और सबसे पहले नेता है संजय तिवारी यानी मुन्ना तिवारी। आइए इनसे मिलते हैं। दबदबा है, बड़ा टेरर है। नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। चिन्ह तानी तो चिन्ह तो विश्वास करो तनु खेत काटे जाता हुआ कुल करे जाता हुआ माँ घर हर तरह से समझा देना चाहते हैं, विश्वास सब कर तरह लीजिए, से विश्वास हमारा कर तारा लीजिए। रिश्ता बात किसी से रिश्ता तरह नहीं बस एक होली बार के वोट मांगे हम ना लाए विश्वास रहनी। कर लीजिए। और यही चीज भाजपा के वोट मांगे हम ना लाए रहनी कबो। पार्टियां यहाँ पर छोटी दिख रही हैं, बात यहाँ पर बड़ी। खेल कैसे चुनाव कौन लगाता है? पान वाला। पान वाला। और नेता क्या लगाते हैं? देख रहा है, नेताजी की तरफ देख रहा है, क्या बोले ना जाने, क्या बोल दे, क्या जाने क्या हो जाए। अरे बोल दो भाई, चूना कौन लगाता है? पान वाला। और नेता नहीं लगाते चूना। और उधर धीरे धीरे सूरज डूबता हुआ बक्सर, और ये गंगा के बिल्कुल तट पर मैं खड़ा हुआ, और ये आने जाने का एक बहुत बड़ा साधन है। आप अगर दूर उधर देख रहे होंगे रिहाइश, तो वो है उत्तर प्रदेश, और मैं इस वक्त बिहार के हिस्से में खड़ा हूँ। तमाम लोग ऐसे ही रोज आते जाते हैं, यही एक साधन है आने जाने का। हालांकि अलबत्ता पुल है तो दूर दिखता है, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी वो इसी तरह आती जाती है। खेल कैसे अप्पा जी, ये 5 साल पुराना बक्सर था जो मैंने आपको दिखाया, और क्या बदला क्या नहीं बदला ये तो आप जान ही गए होंगे। घड़ी एक प्रतीक है इस बात का कि कहाँ पे हम खड़े थे, कहाँ हम पहुंचे, कहाँ हम पहुंच पाए। बहरहाल यहाँ से महज 3 किलोमीटर दूर है उत्तर प्रदेश। अगर आप पुल क्रॉस कर लेंगे तो उधर उत्तर प्रदेश के बलिया में पहुंच जाएंगे। मैं यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ यहाँ बक्सर में मौजूद जो हमारे मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। जो मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रंजन तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आरजेडी से संतोष भारती जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय जनजन पार्टी से रमेश जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से प्रभाकर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी। भारतीय सब लोग पार्टी से अजय जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और विकास जी निर्दलीय हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। भैया हम आपका परिचय नहीं जान पाए। हाँ जी, लोजपा से सुप्रभात गुप्ता। लोजपा से सुप्रभात गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रभात गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई रह गया तो आ जाओ, अभी चुनाव का मौका है, किसी को और लड़ना है। मैं तो सोच रहा था यहाँ पे इतने लोग हैं कि कोई ना कोई तो हाँ कही देगा। बाबूजी कैसे हैं? ठीक है, सब बढ़िया। अंदर कैसे आ गए? अंदर आ गए आपकी व्यवस्था में, आपकी व्यवस्था में बक्सर फिर आपको याद रहे इसलिए। जी 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 जी, वो अपने बड़े भैया हैं, सुशील राय नाम है उनका। उनसे कुछ बोल नहीं सकते हम क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो तुम तो यार धीरे धीरे हड़का रहे हो मुझे। हाँ, बड़े भैया हैं। अरे तो बड़े भैया हैं तो सारे लोग बड़े भैया हैं, सभी लोग रस्सी के पीछे खड़े हैं। रिस्पेक्ट है मेरी नजर में उनका। हाँ तो भैया जी यहाँ खड़े जाओ, बीच में आ जाओ। गजब है भैया जी आप। मतलब हमने बड़े बड़े आदमी देखे लेकिन भैया जी जैसा आदमी नहीं देखा। मतलब खड़े रहे कि जब तक बुला ना लो आगे तो मैं आऊंगा नहीं। खड़े रहिए भाई, बहुत अच्छी बात है। प्रोग्राम शुरू करता हूं, बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। मुझे बहुत सारे लोग एसएमएस करते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। लोग कहते हैं कि आप घूमना ज्यादा करिए, गाँव में ज्यादा जाया करिए, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं लाइव किया करिए। बहरहाल सबकी अपने अपने मत। लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि जनता से आप सवाल जब पूछा करिए तो एक सवाल जरूर पूछा करिए कि जनता भ्रमित क्यों हो जाती है। जनता जब वोट डालने जाती है तो उसके दिमाग में बातें बहुत सारी साफ होनी चाहिए, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए। और उनसे ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि भाई अब आप जो वोट दे रहे हैं वो किस लिए वोट दे रहे हैं, चुन रहे हैं तो क्यों चुन रहे हैं। तो सवाल हैं जो बहुत सारे लोग पूछते हैं। बहरहाल मैं बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूँ। जी कैसे हैं? बक्सर में 30 सालों से यहाँ जो भी शासन कर रहे हैं, आज इनको शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि सबसे गंदा शहरों में इसका नाम आ रहा है। सबसे गंदे शहरों में, सबसे गंदे शहर। हाँ, इन लोगों को डूब मरना चाहिए जिनका शासन है अभी। मैं एक काम का ऑडियो कम कर दीजिए, ऑडियो प्लीज, ऑडियो बंद करिए, ऑडियो बंद कर दीजिए।
ऑडियो बंद कर दिए। हाँ जी, जिनका भी शासन है उनको शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि बक्सर बहुत गंदे शहरों में अभी गिना जा रहा है, सबसे गंदे शहरों में। अच्छा, ओहो, हाँ मैं सभी जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ कि बक्सर में काबा अब विकास के नाम पे काबा, विकास का मतलब क्या होता है? कोई जनप्रतिनिधि जो आए हुए हैं वो बता के हमको बता दे जी, क्या है जी, बक्सर में क्या है? जी, बक्सर गंगा ब्रिज 6 साल से बंद है। बक्सर गंगा ब्रिज 6 साल से बंद है और विकास का नहर बह रहा है। विकास का नहर क्यों बंद है? रिश्वत लेकर के ओवरलोड ढुलाई किया गया बालू, रिश्वत लेकर के खुलेआम बालू ढुलाई किया गया और करोड़ों रुपए का पुल को क्षतिग्रस्त करा दिया गया। बक्सर में लूट मचा हुआ है, जो भी अधिकारी तो बक्सर में चाहिए हमको आने के लिए। अरे सर भैया आप नहीं, अच्छा जो अधिकारी है वो यहाँ पर प्रशासन पर लूट टाइट है, लूट कर रहा है हर जगह से दवा। सारे अधिकारी यहीं आना चाहते हैं? हाँ यही चाहते हैं, हाथ उठा दिया। क्या मिलता है? पैसा ही ज्यादा है बक्सर में, और क्या है? ऐसा है? क्राइम ज्यादा भी है, बहुत लूट मचा हुआ है यहाँ पर बक्सर में। क्राइम भी ज्यादा है? हाँ बहुत ज्यादा क्राइम है। अच्छा, बिहार चल रहा है तो उस समय यहाँ पर बिहार बक्सर ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक भूमि है, बाकी एकरा के जितना बर्बाद कर दिया गया बा बाबा लोग के द्वारा कि अब बक्सर आज से 20 वर्ष पहले जैसन रहला वैसे आजुओ बा। जहाँ भी जाई बोजा गंदगी रौड़ा के मिली, जहाँ जाई बोजा मैं हमनी के संस्था जौन बा तो मरल पड़ल बा। या धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज बा जौन की प्रधानमंत्री कहते हैं कि नया नया खोले के चाहिए, ओकर स्थिति इतना खराब बा कि ओजा जाई तो रौड़ा सांस नहीं ले सकल। ओजा डॉक्टर पता ना कैसे काम करेलन। पढ़ाई के स्थिति एजा इतना खराब बाटे कि एजा बच्चा इंटर के बाद पढ़े खातिर कहीं बढ़िया व्यवस्था नहीं के कि पढ़ी पावर ठीक। एजा स्वास्थ्य के तो रउआ अगर जाए, रउआ माने अगर आप जाएं, आप बड़ी मीठी भाषा है पाजी, ये भोजपुर का इलाका है, बड़ी मीठी भाषा। रउआ माने आप सम्मानीय, आप अगर जाएंगे तो वहां पे आप जा नहीं पाएंगे। अस्पताल था, उसका क्या हालत है ये आप जानते हैं, तमाम सारी बातें हैं। भाषा तो मीठी है, लोग बड़े मीठे हैं, लेकिन बातचीत का सिलसिला। बाबू जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? अच्छे हैं। तो ढके के रहिएगा, मुंह मास्क ढके रहिएगा, साबुन से हाथ धोते रहिएगा, ये बात। हाँ जी, क्या बोलिए, पूछिए। अरे तो ये सब मोबाइल काहे के लिए निकाले? निकाल कर बस ऑनलाइन करना दिखा रहे हैं सबको कि यहीं पर आप आए हैं, कोई और जुट जाए, भीड़ ज्यादा हो जाए कार्यक्रम। अरे रुको, ज्यादा भीड़ न करो ना। अरे नहीं, ज्यादा भीड़ नहीं। हाँ जी रघुआ बोलिए। बक्सर का असल मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी है? बिल्कुल। हाँ। बक्सर में नवयुवक पढ़े लिखे होकर घूमते रहते हैं, उनको नौकरी के अभी कोई इंडस्ट्रियल कल कारखाने यहाँ पर कोई नहीं ऐसा चालू होता है जिससे नवयुवकों को अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले। यहाँ बेरोजगारी इतनी है कि नवयुवक पढ़े लिखे घूम रहे हैं, इसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं राजनेताएं, सिर्फ वादा करते हैं। सिर्फ वादा करते हैं और कुछ नहीं करते। मोबाइल रखिएगा अंदर। मैंने 20-20 सेकंड देने हैं, 40-40 सेकंड देता हूं मैं, लेकिन मैं 20-20 सेकंड देखो कि लोग ज्यादा हैं यहाँ पे तो, और जनता को बहुत बोलना होता है। 20-20 सेकंड दूंगा। आरजेडी को पहले 20 सेकंड, फिर बीजेपी को। जी सवाल आप कीजिए। कोई नहीं, पूछिए, बोलिए आप। आपके यहाँ तो घड़ी ही रुकी है तो मैं क्या बोलूं। बिहार में कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ नाम का विकास हुआ है। और यहाँ जो है अपराध, अपहरण, बलात्कार, बेरोजगारी, उसके बाद किसान की समस्या, सारी समस्या है। नीतीश बाबू जो है सिर्फ वादा करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। और बोले दो। और नीतीश जी कोई विकास नहीं करते हैं। और इस बार के 20 के चुनाव में नीतीश जी को जाना तय है। हम नहीं कर रहे हैं, भाजपा और लोजपा ही नीतीश जी को तय कर दिए जाना। हम तो उनसे लड़ नहीं रहे, जनता लड़ रही है, किसान लड़ रहे हैं, मजदूर लड़ रहे हैं, बेरोजगार लड़ रहे हैं। ये बताइए, बाकी तो हम सब समझ लेंगे, ये बीजेपी और लोजपा कैसे तय कर दिए? इसलिए कि देखिए, लोजपा ने तय कर दिया कि जहां जहां जदयू का उम्मीदवार होगा, भाजपा से मिलके वहां हम उम्मीदवार देंगे ताकि जदयू हार जाए, नीतीश जी चले जाए भाड़ में। आज बीजेपी के नीतीश जी को रात में नींद नहीं लगता है, क्योंकि भाजपा उनको खत्म कर दिया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। नीतीश जी को रात में नींद नहीं लगता है। और अब बालिका गृह के लिए आज जब चुनाव हो गया तो सीबीआई के जांच का आदेश मिलता है, यह भी एक मामला है। बीजेपी के प्रेसिडेंट ने आज कहा कि जो एनडीए में शामिल है वही एनडीए में है, जो एनडीए के बाहर हैं वो एनडीए के बाहर हैं। जी एक मिनट। यहाँ पास हो, यहाँ बीजेपी रहेगा, बीजेपी के वोट देंगे। क्या नाम तुम्हारा? छोटू मिश्रा। हैं?
छोटू मिश्रा। हाँ तो छोटू खड़े रहो, छोटू आराम से, नहीं आएंगे जब आएंगे 40-20 सेकंड आपके बीजेपी के। पूरा कांग्रेस पूरा देश में अपराधीकरण किया और उस अपराधीकरण का राजनीतिकरण आरजेडी किया, जो 15 साल से पूरा प्रदेश जल रहा था। और ये 15 साल नीतीश कुमार आने के पास विकास की पटरी पर पहुंचा। किसी के घर में बिजली नहीं थी, कोई स्वतंत्र, कोई किसी तरीका से कोई सुरक्षित नहीं था, जो आज पूरी रात में घूमकर लोगों के बीच में जाकर कोई न्योता करे, किसी के घर जाने में कोई डर नहीं है। आज अपराधीकरण का कारण है आरजेडी, और आरजेडी का आइकॉन कौन है? ये तेजस्वी, जिसका 8वीं पास है और बेरोजगारी की बात करता है। और उन्होंने कहा कि 10 लाख बेरोजगारी को मैं सॉल्व करूंगा, 10 लाख कट्टे बांटेंगे और लोगों को कट्टे थमाएंगे। अपराध औद्योगिकरण किए, अपराध का आपको मालूम है कि 2005। मेरा दावा है कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी 10 लाख का मैं नौकरी दूंगा। नीतीश कुमार 9 लाख वैकेंसी पेंडिंग रखे हुए, मैं घर से नहीं देने जा रहा हूँ, नीतीश कुमार का पेंडिंग है, इसलिए मैं दूंगा। और दूसरी बात, जहां तक अपराधीकरण की बात है, हमारे पार्टी से आज तक जो पेपर निकला है, इनके पर 69% लोग अपराधी हैं। अपराधी का टिकट ये बीजेपी दिया है 69% लोगों को। आज पेपर उठा देख लीजिए, हम अपराधी नहीं है, और हमारे साथ जो आता है अपराधी होता है, और इनके साथ जो आता है वो कमल में नहा के अच्छा हो जाता है। काजी कैसे हो है? यहाँ बक्सर में सर 2 नेशनल पार्टियां हैं, दोनों 10 लोगों को गुमराह करके जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारा लगाती है। यहाँ विकास की बात नहीं करती है। और दूसरा बात, न आम गरीब गुरबा के गुरबा नहीं बनाती है, सुख दुख में शामिल भी नहीं होती है। यहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी लोगों को टक्कर दे रहा है और जीतेगा। बाजी एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, है ना? अरे रुको, क्या नाम हो गया? वो तो छोटू है, तुम्हारा नाम क्या? विमल कुमार। खड़े हो विमल। अरे रुको, अरे रुको, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप। भगाऊंगा यहाँ से, मैं भगाऊंगा यहाँ से तुरंत। अरे रुकिए, मैं तुम्हें भगाऊंगा अभी, तुरंत भगा दूंगा। चुप रहो। सवाल यह है, देखिए निर्दलीय भी खड़े हैं और तमाम सारे लोग हैं। मैं बातचीत सबसे करूंगा, बातचीत का सिलसिला। लेकिन होता क्या है, मैं आपसे बता रहा हूं, होता क्या है। नहीं रुकिए, 1 मिनट। होता क्या है, जब आप ज्यादा हल्ला मचाएंगे तो मैं आपको चुप कराने लगता हूं और उसमें वक्त खराब होता है। इसलिए चुपचाप खड़े रहो। तुमने बोल दिया, बस चुपचाप खड़े रहना, ठीक है? हाँ, मैं आता हूं जी। आरजेडी ने जवाब दे दिया, बीजेपी ने दे दिया, कांग्रेस के 20 सेकेंड। जी, इस बार पूरा बिहार जो है परिवर्तन के मूड में है। नीतीश मुक्त बिहार का अभियान चल रहा है। नीतीश कुमार के 15 सालों के जो शासन से निरंकुश शासन, नीतीश फिनिश। नीतीश कुमार को एकदम सत्ता से बेदखल कर देना है, उसको उखाड़ के फेंक देना है। ये बदलाव का परिवर्तन पथ पर चल रहा है बिहार। इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। 2020 नीतीश फिनिश। ओए क्या बात है, क्या बड़ा अच्छा नारे बनाए। हाँ जी, क्या नाम है भैया? चारों पार्टियों से मेरा सवाल है, पूछो। 15 बरिस सब लोग रहे, नशाबंदी नीतीश जी किए हैं। यही गोलंबर के एरिया पर जितने नौजवान, भाई देखो, प्रोग्राम कहो तो बंद कर दूं, कहो तो प्रोग्राम बंद कर दूं ना। 1 मिनट, मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। मैं बंद कर दूं? बेरोजगारी का देख रहे हैं भैया, सब लड़का यहाँ पे दारू बेच रहा है, उस पार से दिन भर इसी पुल के माध्यम से आता है। रही बात, कहाँ से आता है? यही पुल से आता है। आप सारे नौजवान जो धंधे कर रहे हैं, पी रहे हैं, इनके जगह पे दारू बंद करके यहाँ पे हीरोइन, गांजा, चलिए यही पर सारे नौजवान यूथ को नीतीश कुमार, ये सरकारें सब चारों सरकारें बर्बाद कर दी है। इस सच्चाई दिखाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, बताइए, पूछिए। ठीक है, कांग्रेस के 20 सेकंड में। अब मैं लोजपा में आ रहा हूँ, निर्दलीय के बाद। लोजपा को मैंने 20 सेकंड आपको दिए। जी, अभी इन्होंने बताया भैया ने कि लोजपा एनडीए से अलग है। आपने भी बोला कि एनडीए से अलग है, और एनडीए के नेता ने, शीर्ष नेता ने, मोदी जी ने कहा है
चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि मतलब एनडीए में जो रहेगा उसी के साथ वो प्रधानमंत्री का चित्र लगा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का चित्र लगा रहे हैं, एनडीए में आप है नहीं तो कैसे? हम लोग केंद्र सरकार में उनके साथ हैं। हम नीतीश कुमार के नीति का विरोध किए हैं। हमने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का, वो लागू कराने के लिए हम लोग नीतीश कुमार से बोले थे। नीतीश कुमार नहीं माने, हम उनके नीति का विरोध करते हैं, न कि हम एनडीए और भाजपा का विरोध करते हैं। हम लोग केंद्र में एक साथ हैं, हम उनके नीति का बिहार में विरोध करते हैं और अपनी क्षमता को दिखाने के लिए जो हम लोग के नाम पे दलितों की गरीबों की सरकार है, गरीबों के पार्टी है हमारी, हम उन लोग के साथ हैं और यह दिखाएंगे नीतीश कुमार को इस बार चुनाव में कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ये नीतीश कुमार जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये भाजपा के साथ मिल के उप मुख्यमंत्री बनने के लिए नाटक कर रहे हैं, ठीक है? नाटक कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री को ये लोग पीछे क्या बनने के लिए? उप मुख्यमंत्री बनने के लिए। हाँ, भाजपा मुख्यमंत्री बनना चाहता है। हाँ। और ये लोग दोनों लोग मिले हुए, लेकिन जनता समझ रही है इनका जमानत जब्त कर देगी। 20 सेकंड आपके। देखिए, बिहार के चुनाव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि कभी मुद्दों पे बात होती ही नहीं है। बिहार में बेरोजगारी की दर देश में सबसे ज्यादा है, लगभग 48%। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 48%। की बेरोजगारी की दर सिर्फ 23% है और बिहार की 48% है। सुन लीजिए सर, सुनिए। सुन रहा हूं, 48% है जी। 15 सालों में नीतीश कुमार जी के शासन में, इसके पहले 62 अस्पताल थे बिहार में सर, 63वां नहीं बना है 15 साल में। ये नीतीश कुमार जी का सुशासन है। शिक्षा में जो 15 साल की लोगों को ये डर दिखा रहे हैं 15 सालों का, उन 15 सालों में बिहार में 4 यूनिवर्सिटीज खुली थी, इनमें एक भी नहीं खुली है। ये नीतीश कुमार जी का सुशासन है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जिसमें नाबालिग बच्चियों के साथ मंत्रियों ने और अधिकारियों ने, मैं कहने में मुझे शर्म आ रही है कि किस तरह का कृत्य किया गया, जिसमें आज ही कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ, और ऐसे लोगों का पक्ष लेकर लोग खड़े हो रहे हैं। अभी 15 साल तक पूरे किसी गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं था, जो सभी गांवों में जाकर रोड बनाए नीतीश की सरकार ने। कोई भी लड़कियां साइकिल पर पहले नहीं चलती थी, किडनैप होने का डर रहता था। सारी बालिकाएं साइकिल से सवारी करती हैं, किसी का गैस नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री और केंद्र प्रदेश की सरकार सभी गरीबों के घर में गैस पहुंचवाया, सभी महिलाओं को, सभी किसानों को 2000 रुपया क्वार्टरली वहां पहुंचाया। किसान सम्मान निधि जो नीतीश कुमार ने रोड मैप विकास का खींच दिया है, वो किसी की बस में नहीं है, पुनः नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। हमारे यूपीए 2 की सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत सड़क योजना चला, आपका नहीं है, वो हमारे रघुवंश बाबू का देन है, हमारे फातमी का देन है, मेरा देन है, आपका नहीं है, मेरा देन है, मेरा देन है, यूपीए का देन है। आप झूठ बोलते हैं, आप सिर्फ नेम प्लेट। बड़ा जबरदस्त है, कह रहे आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। जनता सब जानती कौन झूठ बोल रहा है, जनता का मालूम है। भीख मांगने का तादाद ज्यादा हो गया, भीख पेटे नहीं भरता है तो हम दूसरे का भीख कहाँ से दें? भीख मांगो का क्या नाम हो गया आपका? आपका नाम क्या हो गया? नईम खान। सर शिक्षा का तो आला न कैसे टीचर उनका कहरा भी नहीं आता है। शिक्षा कैसे है? बोलिए तो 20 हमारे गाँव में टीचर हो, जिनमें 3 या 4 ही तक का कहरा बताएंगे, बाकी 17 गायब हो जाए। कौन सा गाँव है आपका? सारीपुर है, आचापुर पंचायत। सारीपुर? बोले सारीपुर का रहने वाला हूँ, टीचर ऐसे का नहीं आता है। बड़ी जबरदस्त है बाजी, संघर्ष बहुत तेज है। वक्त छोड़कर ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बिहार में बंदी है भाई, बिहार में बंदी है। बड़ा अच्छा तुक जोड़ती है जनता भी, जनता इंतजार करती है 5 साल का, और 5 साल के बाद वो ऐसा तुक जोड़ती है कि बड़े बड़ी जो कविता है वो फेल हो जाती है। उसने जोड़ दिया कोई कविता, बहुत अच्छी बात है। आज मैं बक्सर में मौजूद, जबरदस्त जनता, जबरदस्त सवालों के बीच में मैं जरूर आता हूं। बाबूजी आपके पास आऊंगा, जरूर आऊंगा, आरजेडी के पास, बीजेपी के पास, निर्दलीय उम्मीदवार बोलना मैं आऊंगा, एलजेपी के पास भी आऊंगा। जनता से शुरू करना चाहता हूं, जनता के बीच में जाना चाहता हूं। मैं आता हूं, सवाल वहीं से। जी हाँ बाबूजी। यहाँ तो सब पार्टी खाली वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के आती है और 5 साल तो मुंह में दिखाने नहीं आती है। यदि नेताओं को सही चीज देखना है
तो यहाँ गली गली में घूम करके देखिए क्या प्रोग्रेस किए हैं। 5 साल में क्या प्रोग्रेस किए हैं, गली गली में घूम के देखे। यहाँ बाबा नगर, शिवपुरी, बुधनपुरवा, कोईरपुरवा, और बाद नहीं तो यहाँ गढ़ा में। अच्छा, जब आपने वोट दिया था पिछले 5 साल पहले, तो क्या सोच के दिया था? सोच के दिया था कि विकास करेंगे, लेकिन सरकार कहती है कि वोट देना जरूरी है, इसलिए मैं दे देता हूँ, लेकिन नहीं देना चाहिए। किसी भी पब्लिक को मैं यही कहूँगा, सब बहिष्कार करो। चुनाव का बहिष्कार नहीं। दरअसल नेता जब आप चुने ना बाबूजी, दरअसल जब नेता चुने तो इस पे ध्यान रखें कि कौन कहाँ कैसे खड़ा है और कौन वादे कर रहा है, कौन निभाएगा, ये जरूरी। मैं आया सर, आया जी। नौजवान सर, जो सुशासन और सुशासन का ये लोग ढिढोरा पीट रहे हैं और कानून व्यवस्था का, वो बिल्कुल भी नहीं है। बिहार में भी नहीं है और बक्सर में भी नहीं है। और ये लोग ये बोलते हैं कि हमारा बिहार ऐसा है कि यहाँ पे डीजीपी साहब है जो ये करेंगे कि पूरा सुशासन सही किए हुए हैं, लेकिन वैसा कुछ बात नहीं है। खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं और अपराध कर रहे हैं। शराबबंदी भी कुछ भी नहीं है। शराबबंदी कुछ भी नहीं है जी। मैं आया, एक नौजवान है बहुत देर से। नाराज हो? नाराज तो है सर, क्योंकि बक्सर का विकास नहीं हुआ है। नाराज हो इसलिए क्योंकि बक्सर का विकास नहीं हुआ है। हाँ। जो घड़ी रुकी हुई है, उस घड़ी को चलाने वाला एक ही बंदा है, रामजी सिंह, जो निर्दलीय है। आप जनता से सर्वे कर सकते हैं, जनता से सर्वे कर सकते हैं कि यहाँ खड़े हुए 20, 25, 50 लोगों को एम्बुलेंस से सेवा, स्वास्थ्य में सेवा, रोजगार में सेवा दिया हुआ है। वो निर्दलीय प्रत्याशी, वो घड़ी रुकी हुई है, वो एक ही बक्सर का उम्मीदवार है जो उस घड़ी को फिर से चालू कर सकता है। वो केवल रामजी सिंह, आकाश कुमार सिंह उर्फ रामजी सिंह ही है। और ये जितने पार्टियों के देख रहे हैं उसको खून बेचवा करते हैं, लेकिन आप पूछ सकते हैं खून बेचवा कहते हैं। क्या कहते हैं? खून बेचता है वो। और वो क्या करता है? वो क्या करता है? ये आप जनता से राय ले सकते हैं। ठीक है। खून देता है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी पे कोई मुद्दा हो नहीं रहा है। कोई मुद्दा नहीं है बेरोजगारी पे, कोई बात नहीं करना चाहता है बेरोजगारी पे। हम क्या करते हो बेटा? हम बीएससी कर रहे हैं, 2nd ईयर है। कहाँ पे? एमबी कॉलेज, यहीं पे कॉलेज है। बक्सर में? हाँ, बक्सर में। क्या भाई बहन हो? हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। और तीनों भाई हम लोग मेरे बड़े हैं, तो 1 साल मेरे से बड़े हैं। सब बेरोजगार। एक मिनट, तुम्हारा मुद्दा पूछ रहे हैं। रोजगार पे कोई बात नहीं हो रहा है। भाई क्या करते हैं? बड़े भाई भी मेरा पढ़ ही रहे हैं, 1 साल मेरे से बड़े हैं, बीएससी वो भी कर रहे हैं। कोई मतलब छोटा मेरे से इंटर कर रहा है, इस साल फाइनल देगा इंटर का। एक बात बताएं आपसे, एक बात बताएं, एक बात बोले आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? एक बात बोलते हैं, मुझे जाना ही इसीलिए जाता कि मैं बात बोलता हूं। बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। यह बात बक्सर के लिए नहीं है, बात इनके लिए, उनके लिए और आप सबके लिए है। पड़ोसी का घर जल जाए बड़ा अच्छा है, अपने घर में आंच आने लगती है तो परेशानी होती है। वो क्या कह रहा था सुनने भी आपको मंजूर नहीं है, क्योंकि आपकी तो निगाह लगी कि वो आपके प्रत्याशी तक बात पहुंच जाए। बड़ा दुख होता है। अरे बात तो सुन लो एक बार, क्या कह रहा है, कम से कम बात तो सुन लो। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं जी। सर, हमारे पापा बिजनेसमैन है सर। इस बार कोरोना के चलते बहुत दिक्कत हुआ है, फिर भी सर बेरोजगारी नहीं मिल रहा है हम लोग का। बेरोजगारी क्या पिताजी कौन सा धंधा करते हैं? पिताजी का राइस मिल है, नहीं चल रहा है। सारा राइस मिल इधर का बंद है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सारा घाटा लग रहा है इधर, राइस मिल कोई नहीं चल रहा है। सारा राइस मिल बंद होते जा रहा है, एक भी राइस मिल इधर नहीं चल रहा है। बेरोजगारी वैसे ही है। 3 भाई हैं, तीनों पढ़ते हैं, राइस मिल चल नहीं रहा है, कोरोना के चलते परेशानी है। और आप बात कहते कहते जो है शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। ताली ना बजाओ, सुनो, कान खोल के रखो, मसाला कम खाओ। राइस मिल बेचने का सर, मतलब बेचने का स्थिति हो गया है हम लोग का, ऐसा मतलब। जी अब मैं आया, आपका एक रह गया और आपका रह गया। मैं पहले आरजेडी है, then बीजेपी। जी देखिए बाबू रुको, देखिए वो जो बच्चा कह रहा है वो दर्द, वो एक अकेला बच्चा नहीं है, ऐसे लोग हैं। राजनीति ना करिएगा, बिल्कुल ना करिएगा राजनीति। नहीं कर रहा हूं, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो बेरोजगार हैं। सुनिए, 3 लाख वोटर की बात कीजिए, आप करोड़ों की बात क्यों करते हैं? बक्सर की बात क्यों नहीं करते हैं आप? कोई भी नेता बक्सर की बात क्यों नहीं करता है? वो क्यों मोदी नीतीश करता है? ऐसे करोड़ों लोग बेरोजगार हैं जो तड़प रहे हैं। लेकिन अभी इस कलाकार को मैं एक बात कहता हूँ, ये कह कौन कौन रोग तू देखले या कौन कौन रास्ता देखले। हम लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जी, कोरोना महामारी है, इसमें चुनाव नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जनता के लाभ में चुनाव नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार जी गद्दी के लिए पूरे आवाम को चुनाव में झोंक दिया जो कोरोना महामारी में है।
इसलिए नीतीश कुमार जी मैं कहना चाहता हूँ, ये कलाकार को मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने कह दिया। और एक नौजवान जो कह रहे हैं रोजगार के लिए, सर ऐसे सारे नौजवान हैं, हजारों नहीं लाखों लाख, ये सिर्फ वादा करते हैं बीजेपी के लोग, ये लोग बीजेपी के लोग वादा करते हैं। आप भी बहुत बड़े कलाकार हैं, ये बेरोजगारी और कोरोना की बात करते हैं। कोरोना में पूछिए इनके नेता तेजस्वी जी एसी बंगला में और फ्लाइट में केक काटते थे। कोरोना में कहाँ थे? कोरोना के लोगों के साथ कहाँ मिले थे? कोरोना के लोग में कहाँ थे? कोरोना में कहाँ थे? कोरोना में इनके नेता कहाँ थे? इनके नेता 10 लाख रोजगार की बात करते हैं। लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी, अपहरण, ऐसे उद्योग धंधे 10 लाख लोगों को देंगे। आपके मुख्यमंत्री एसी बंगला से नहीं निकले, आपके यहाँ के लोग जो नुमाइंदा है अभी बिहार को चोरी करके, डाकू करके अभी रांची जेल में सड़ रहे हैं और उनका बेटा मुख्यमंत्री ऐसा अल्फाज नहीं, हाँ आराम से, हाँ जी। अभी उनका बेटा मुख्यमंत्री बनने के लिए जितने अपराधीकरण हो रहा है सारे लोग लगे हैं। अब पुनः बिहार को अपराधीकरण करने की तैयारी है और ये जनता भ्रम में आने वाली नहीं है, बिहार अपराधीकरण नहीं होगा। जी 20 सेकंड निर्दलीय को। जी स्थापित राजनीतिक पार्टियों के विघटनकारी षड्यंत्र ने आज जनता को विचारधारा, पार्टी और जाति के नाम पर बांट रखा है और इस चक्रव्यूह के चक्कर में आज जनता लड़ रही है और नेता आपस में गलबैयां करके सरकार बना रहे हैं। नेता कौन, नेता किसके साथ है, आज बक्सर के लिए बात करने वाला कोई नहीं है। सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन आगे रखा हुआ था, बक्सर का एक लड़का जाता है, सांसद से सवाल करता है, सांसद कहता है भाग भाग। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं जो कमीशन खाते हैं। बक्सर के लिए कोई सोचने वाला नहीं है, 2-2 करोड़ों में टिकट खरीदते हैं, लेकिन बक्सर के युवा आज जाग चुका है और एक निर्दलीय प्रत्याशी बक्सर विधानसभा में अपनी आवाज को बुलंद करने जा रहा है। ये निर्दलीय उम्मीदवार, जी निर्दलीय उम्मीदवार थे। मैं आ गया। जी जनाब, आप पूछ चुके हैं। भैया आपसे मुलाकात मेरी कुंभ में हुई थी। कुंभ में? हाँ। तो इलाहाबाद वाले कुंभ में? अच्छा, वाह। और क्या बात है। मैं पंकज तिवारी। जी पंकज। और यहाँ पे मैं बैंक में हूँ, PNB बैंक में। जी। एज अ बलिहार में। जी भैया ये कहना था कि थोड़ा ऑडियो, पाजी थोड़ा ऑडियो बढ़ा दीजिएगा, पाजी थोड़ा ऑडियो बढ़ाइएगा। हाँ जी। जैसे कि रोड, यहाँ की जो समस्या है, मुख्य समस्या, हाँ, उसको देखा जाए और शिक्षा पे ज्यादा जोर डाला जाए। चाहे जो भी मीन्स पार्टियां रहें, मैं तो किसी पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी पार्टियां रहें वो शिक्षा पे ज्यादा जोर दें। हमारे बिहार में शिक्षा पे ज्यादा जोर दें। वैसे एक बात बताऊं, मैं बड़ी दूर दूर तक जनता खड़ी है, वो वहां तक खड़ी है जनता, वो ऊपर तक खड़ी है भाजी, वहां तक खड़ी हुई है। लेकिन मैं यह बात कहना चाहता हूं और वो ये कि शिक्षा पे बिहार में तो बड़ा जोर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट है वो बहुत डिले है और वो एक परेशानी का सबब है। जब ये लोग जाते हैं कंपटीशन में तो इतना डिले होने की वजह से वो समस्या आती है। जी यहाँ पे किसी भी पार्टी का नेता हो बेरोजगारी पर नहीं बात कर सकता है। इंडस्ट्रियल एरिया में सारा कारखाना बंद है। इतने दिन से प्रत्याशी कहाँ पे थे? एक भी बार युवाओं के बारे में सोचा है? स्वास्थ्य विभाग में बात किया है? सिर्फ इसके बारे में कोई निर्दलीय प्रत्याशी रामजी सिंह सोच सकता है और रामजी सिंह जीतेगा बक्सर से। मैं आया 20 सेकंड आपके। भैया जी ये दोनों भाई साहब लोग ये इनके ऊपर आरोप लगा रहे, ये लोग लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन धरातल पर यहाँ विकास का कोई बात नहीं कर रहे। यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है और भाजपा के सांसद हैं और बक्सर का विकास आप देख चुके हैं। 5 साल बाद भी वही टाइम हो रहा है। उस घड़ी को चलाने के लिए संजय चौबे जी राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रत्याशी जो है उनका जरूरत है, जो योग्य, कर्मठ, सुयोग्य और शिक्षित उम्मीदवार है। और यहाँ विकास की स्थिति आप देख रहे हैं, बक्सर की विकास की स्थिति आप देख रहे हैं, ये आपको समझाने का जरूरत। कोई बेरोजगारी के मुद्दा पर कोई नहीं बात कर रहा है, किसान के मुद्दे पर कोई नहीं बात कर रहा है। ये लोग आपस में लड़ेंगे। ये लोग 15 साल वो भी थे, 15 साल से ये भी चला रहे हैं, लेकिन युवा बेरोजगार है, किसान की स्थिति खराब है, ये कोई देखने वाला नहीं है। जी सारे लगभग जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे, एक मिनट, जितने भी लोग मौजूद थे सबने बोल दिया। जी क्या नाम है आपका? विजय यादव। जी यादव जी बताइए। हम लोग का बिहार में कोरोना से कोई दुख नहीं है। हम लोग का दारू से, लालू से रहेगा तभी ठीक। क्या दारू लालू तो दारू खोलेंगे, इनकी मांग है। हम लोग का दारू चाहिए।
मैं बक्सर में मौजूद हूं। बहुत सारे लोग बहुत जगह इस प्रोग्राम को देखते हैं और प्रतिक्रियाएं भी भेजते हैं। बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर बैठे होते हैं। प्रोग्राम जब देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बक्सर में के रहने वाले हैं, बहुत दूर हैं। जब उन्हें देखता है, शहर दिखता है, तो वो कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं। जी ऑफ कोर्स मैं आरजेडी और बीजेपी वाले से पूछता हूं। जी बिल्कुल बक्सर अलवेला है। अगर किसी व्यक्ति का हाथ टूट जाता है तो दिल्ली जाते हैं, बिल्कुल बक्सर अलवेला है। किसी का पैर टूट जाता है तो दिल्ली जाते हैं, बिल्कुल बक्सर अलवेला है। नौकरी करने के लोग बॉम्बे मद्रास जाते हैं, बिल्कुल बक्सर अलवेला है। शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं, बिल्कुल बक्सर अलवेला है। भूखे लोग रोड पे घूमते हैं, बिल्कुल बक्सर अलवेला है। इसलिए इस सरकार को बदलना जरूरी है। बक्सर अलवेला है, अलवेला नहीं चाहिए। यहाँ रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, शिक्षा चाहिए, दवा चाहिए, सिर्फ हवा नहीं चाहिए, हवा नहीं चाहिए। 1990 से लेकर 2005 तक पूरी आरजेडी सरकार लूट के रख दी और एक उसी का प्रमुख जाकर रांची जेल में सड़ रहे हैं और पुनः उनका बेटा लूटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और यही उन्हीं का देन है कि आज लोग जाकर बनारस जाएं या कहीं जब से बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बनी तो जाइए और हॉस्पिटल में देखिए, आज भी डिलीवरी वहां हो रहा है, आज भी इलाज हो रहा है। सारी यहाँ लूटने की तैयारी है और सभी पार्टियां मिलकर प्रदेश का बेटा आपके मंत्री बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं। आपके मंत्री परिवहन मंत्री आने वाली बिल्कुल सही, जनता फोरम में नहीं आएगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपके परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला का 127% धन बढ़ गया है 10 साल में, बिल्कुल सही। बिहार अब लालटेन युग में नहीं आएगा, लाइट में आएगा। आप लालटेन में पड़े होंगे भाई साहब, आप लालटेन। बहुत सारी बातें हो गई बिहार की, कुछ बक्सर की भी बातें कर ले। बक्सर के सांसद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। सर एक बार अस्पताल का दौरा करके देख लीजिए, रुई और सुई तक नहीं मिलती है यहाँ पर। 2 रेलवे ओवरब्रिज, एक का तो झूठा शिलान्यास तक किया उन्होंने चुनाव जीतने के लिए, और ये बात कर रहे हैं सुशासन की, बात कर रहे हैं लूट की। अरे लूट तो जहां मची हुई है, उनके बच्चे खुलेआम कमीशन वसूलते फिरते हैं केंद्रीय योजनाओं में। 8 तारीख नॉमिनेशन का लास्ट डेट था और 7 तारीख की रात तक सभी पार्टियों के सभी प्रत्याशी 20-20 प्रत्याशी पटना और दिल्ली में करोड़ों रुपए लेकर चक्कर काट रहे हैं। जनता मरती रहे, मर जाए, लेकिन हमें टिकट मिल जाए और जनता पार्टी और जाति के नाम पर वोट तो दे ही देगी। लेकिन आज रामजी सिंह निर्दलीय प्रत्याशी, आज पूरा बक्सर ने उसको मिलकर खड़ा किया है और एक तरफा उसकी जीत हो रही है बक्सर में। जो भी ये राजद और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमने ये विकास किया है, ये विकास किया है, ऐसा किया है, अगर विकास किया ही रहता तो आज जो 15 सालों से बक्सर जो अपेक्षित है शिक्षा के मामले में, हॉस्पिटलिटी के मामले में और भी बेरोजगारी के मामले में, तो ये दिखाए ना कि कहाँ है वो शिक्षा, कहाँ है वो हॉस्पिटल। जी मैं आ गया जनाब। बक्सर जिला में एक सारिमपुर गांव है जिसके साथ सौतेला व्यवहार होता है। यहाँ 4 मरतबा लालमुनि चौबे जी सांसद रहे, 2 मरतबा अश्वनी कुमार चौबे सांसद रहे, 1 मरतबा जगता बाबू सांसद रहे। लेकिन गांव यहाँ बगल में आते हैं, पुल के उस पार यहाँ गढ़ा में आते हैं, इसके बाद अहरौली चले जाते हैं, सारीपुर में वो लात नहीं डालते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो कि वहाँ से हजार ठीक है सर। बक्सर में एक केंद्रीय विद्यालय की बात होती है, यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन बक्सर में केंद्रीय विद्यालय नहीं है और यहाँ पर ओवरब्रिज का जो सामना मतलब रेलवे लाइन पैटारी गुमटी जो है बहुत जाम रहती है, जिससे आवागमन का परेशानी होती है। तो इस सत्ता में रेलवे की स्थिति खराब है, बच्चे बेरोजगारी में कैसे पटना जाएंगे ये दिक्कत है, महंगाई है, बेरोजगारी है और मंदिर में पूजा पाठ सही रूप से नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? मंदिर नहीं खुल रहा है, लेकिन सब खुल गया है, सब चीज खुल गया है। अच्छा ठीक है, इधर मैं आ गया, आ रहा हूँ जी। हमें रोटी कपड़ा की जरूरत नहीं है, हमें जरूरी शिक्षा है। क्या? अरे अंदर ठीक, एक मिनट, क्या नाम हो गया? चुप रहना सारे लोग, चुप रहना। क्या नाम है? नागेंद्र प्रसाद सिंह। नागेंद्र प्रसाद क्या काम करते हैं? हम राजमिस्त्री काम करते हैं। राजमिस्त्री मतलब ये कि जो मकान चुनाई करते हैं? जी सर। अच्छा, तो आप राजमिस्त्री हैं और आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? शिक्षा चाहिए। और क्या नहीं चाहिए? हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, इसलिए कि हम रोटी कपड़ा तो उनसे छीन लेंगे, हमारे पास शिक्षा होगी तो।
क्या नाम बताया आपने? नागेंद्र प्रसाद जी। क्या काम करते हैं आप? राजमिस्त्री का। काम करते हैं? राजमिस्त्री का। और आपको क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए। और क्या नहीं चाहिए? हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए। इसलिए कमा लेंगे, हमको घाटा में दम है, उतना हम कमा लेंगे, लेकिन शिक्षा के लिए हमारे पास पैसा नहीं। पैर तुम्हारे कहाँ? लाओ जरा मुझे दे दो। एक मिनट चुपचाप रहना। तुम्हारी एक बात सुनो, जबान काट के हाथ में दे दूंगा मैं अभी 2 मिनट के अंदर। एक बार इन बहरों को, गूंगों को एक बार फिर से बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए। बच्चे हैं? बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा क्या करता है? अभी पढ़ रहा है सर 7 में। छोटा बच्चा? वो भी 5 में पढ़ रहा है। और छोटा, सबसे छोटा? सबसे छोटा वाला सर नहीं पढ़ता है। अभी बहुत छोटा है? नहीं, वो भी 7 साल का है। तो उसका एडमिशन नहीं करा पाए? कराए हैं लेकिन नहीं जाता है, कभी कभी जाता है। वो थोड़ा बदमाश टाइप का, थोड़ा दिमाग से कमजोर है सर। नहीं, उसको मैं अभी बोलता हूं, जब शो खत्म हो जाएगा तो उसको किसी से बोल के जाएंगे, तो किसी को दिखाना, उसको जरा एक बार दिखा ले, तो कमजोर नहीं होगा दिमाग से। जिसका पिता इतना शार्प है, मुझे तो नहीं लगता कि वो होगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। एक बात बताएं, तुमने बक्सर मेरा जैसे होता ना कि जब किसी मंदिर में गए, जैसे मान लो काशी विश्वनाथ गए तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो गए तो मान लो कि लगता सब हो गया। बक्सर में रुको, बक्सर में आ गए, तुम्हारे दर्शन हो गए तो मुझे लगा कि बक्सर आना सही हो। तुम्हें मालूम है मैं क्यों कहता हूं कि सारी दुनिया में बिहार नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इसीलिए कहता हूं, तुम जैसे लोगों की वजह से कहता हूं। गजब हो, गजब हो। कहने लगे कि रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, बच्चों को सिर्फ पढ़ा दीजिए, बाकी तो सब हम ले ही लेंगे, छीन लेंगे। छीनने वाला शब्द को आप चाहे जैसे लें, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस जगह पे ऐसे लोग राजमिस्त्री हैं, आपको तो बार बार मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहिए साहब। खड़े हो जाइए, जाके बीच में जाइए, जाइए, स्वागत करिए। अरे हाथ से यहां आइए, एक बार फिर सैल्यूट करता हूं। गजब है भाई आप, गजब हैं, गजब हैं। ये है बक्सर, इसलिए आता हूं। क्या नाम हो गया पंडित जी? अरे आइए आइए आइए, अरे आइए, पास आइए, पास आइए, पास आइए। क्या नाम है? संजय नाम है सर। संजय, क्या काम करते हैं? यही काम करते हैं, दुकान पे रहते हैं। कौन सी दुकान पे? ये दूसरे के दुकान पे रहते हैं। वहाँ काम करते हैं। तो कितना महीने की पगार कितनी है? यही 8,000 है। 8,000? एक मिनट भाई, अगर तुम्हें दिक्कत हो तो मैं चला जाता हूं भाई। एक कैमरा वाले, मोबाइल वाले, तुम्हें अगर दिक्कत ना हो तो मैं थोड़ी देर प्रोग्राम कर लूं बस अपना। तो 8,000 रुपया पगार मिलती है, किसी दुकान पे काम करते हैं। घर में कै लोग हैं? 2 लड़का है और बीवी। लड़का क्या करता है? पढ़ता है। कौन से क्लास में? 10 क्लास में पढ़ता है। और छोटा वाला? छोटा वाला नहीं, बड़े वाला इंटर इस साल एडमिशन। तो पढ़ाई लिखाई सही चल रही है? हाँ चल रही है सर। जैसा और घर का खर्चा चल रहा है, उसी में चल रहा है। आप तो साहब ऑफिसर आदमी हैं, गरीब आदमी की बात कर ले जरा। आप तो जीन्स वीन्स सब टाइट किए हुए, थोड़ा थोड़ा चुप रहिए जरा। हाँ, खर्चा चल रहा सही? चल रहा है सर, लॉकडाउन के चलते उतना नहीं चल पा रहा है। नहीं चल पा रहा है। तो इस बार क्या करेंगे चुनाव में? तो लड़का का एडमिशन भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ एडमिशन? वो 60 मतलब कि बोल रहा है कि एडमिशन नहीं हो पाएगा। हाँ। वो सीट फुल हो गया है। हाँ। उसका नाम लिस्ट में नहीं आया है। हाँ। 60-70 हजार बच्चे सो हैं, उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। का तो कॉलेज नहीं है, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है सर। कॉलेज है ये नहीं है तो कहाँ एडमिशन होगा सर? बाजी ये है ग्राउंड, ये जमीन है, इसको टटोलिए। बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही बात करते रहिए, इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला। हासिल ऐसे ही होगा जब ऐसे लोग, राजमिस्त्री जैसे लोग, ऐसे लोगों की समस्या को छुएंगे तभी कुछ होगा। जी बोलना चाहते हैं कुछ? जी कांग्रेस को दूंगा, उसके बाद बीजेपी। जी सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई ने बहुत अच्छा बात कहा कि हमें शिक्षा चाहिए।
क्योंकि ये जानते हैं कि 15 साल में नीतीश कुमार ने शिक्षकों के साथ क्या व्यवहार किया है। उनको खिचड़ी का ड्यूटी लगा दिया है कि आपको खिचड़ी खिलाना है, चाउर दाल का हिसाब देना है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पूरे देश को आपने ही शिक्षित कर दिया था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम समझना चाहिए शिक्षकों को कि शिक्षकों का काम क्या है। उनको आप भेज रहे हैं पोलिंग चुनाव कराने के लिए, उनको भेज रहे हैं पोलियो पिलाने के लिए, तो शिक्षक करेंगे तब तो बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए मान्यवर शिक्षा के लिए उसके पिताजी अपने बच्चों के पढ़ाने के लिए तरस रहे हैं, और आरजेडी की सरकार चरवाहा विद्यालय पुनः खोलना चाहती है, और चरवाहा पहलवान विद्यालय खोलकर बच्चों को उसमें ढकेलना चाहते हैं लोग। आरजेडी की जो अभी बने हुए हैं कार्यकर्ता, ये पूरी प्रदेश की जानकारी है कि अब चरवाहा विद्यालय नहीं खुलेगा, अब बच्चे स्कूल में जाएंगे, एक पोशाक होगा, कहीं दूसरी पोशाक नहीं, सब एक पोशाक में जाएंगे, सब साइकिल। बिल्कुल सही आपने कहा भाई जी। आप शुरू यही से करते हैं। बिल्कुल सही। मैं बता रहा हूँ, बाबा साहब ने क्या कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लालू जी ने क्या कहा, भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, मुर्गी चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। और क्या कहा था, पढ़ो नहीं तो मरो। ये वो जानते थे शिक्षा के महत्व को। सुनो यार, चुप, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शिक्षा के महत्व के बाद ही कुछ हो सकता है। शिक्षा जो है मानव को समाज में एक साथ जोड़ता है। शिक्षा के अभाव में कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। जो बिहार में 15 साल घोषित लॉकडाउन रहा रात्रि का, 7 बजे के बाद आप मोटरसाइकिल लेके नहीं घूम सकते थे, उस लालू यादव के राज की परिकल्पना आप करना चाहते हैं इस बिहार में। लालू यादव के जंगल राज सर बक्सर की जनता ने लगातार लोकसभा और विधानसभा हर पार्टी को मौका दिया है, और रुकिए थोड़ा सा, एक सेकंड, और दिल्ली से भी दिल्ली से भी लोग आते हैं यहाँ पे चुनाव प्रचार में, और पटना से भी आते हैं हर चुनाव में। लेकिन पर्यटन का जो मुद्दा है, लगातार आते हैं लोग जुमला बोल के, आखिर पर्यटन कब तक होगा, मेरा हर पार्टी के नेताओं से सवाल है। पहले जब आप बोले कि 5 साल आए तो कोई विकास, पहले आप पटना से आते थे तो 6 घंटा लगता था, लेकिन इस बार आए होंगे तो 2 ही घंटे में आ गए। कहाँ से, पटना से यहाँ? रोड खराब था, आने में इतना दिक्कत था, लेकिन 5 घंटे में आए हैं पटना से यहाँ। नहीं तो अभी रोड का काम चल रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ चल रहा है, ये बात सही है। देखिए, मैं एक बात आपसे बता रहा हूँ, जो लोग भी चर्चा कर रहे हैं 75 से 80 और 80 से 90 तक का दशक आप देखिएगा, तो बिहार में एजुकेशन का वो व्यवस्था था कि यहाँ से सबसे ज्यादा IAS और IPS निकलते थे। आज भी आते हैं। लेकिन 90 से 2005 में जब लालू और राबड़ी की सरकार आई, उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को वो खास्ता हाल में डाल दिया कि यहाँ के युवा पलायन करने लगे शिक्षा के लिए। उसके बाद क्या स्थिति होती है, यहाँ पे जंगल राज और अपहरण का, डकैती का, चोरी का, कट्टा और पिस्टल के व्यापार का नया रोजगार सृजन करने का इन्होंने चर्चा। 22 मार्च ले कोरोना चलल, पूरा स्कूल बंद हो गई। हाँ बोलो। 22 मार्च ले कोरोना चलल। 22 मार्च ले कोरोना चलल। पूरा प्राइवेट स्कूल बंद हो गई, ओकर पूरा फीस अब लियल जाता। एकरा बारे में कौन प्रतिनिधि बतैलन, कौनो जना बोला ना लोग। अब बक्सर में बीजेपी के नेता कहाँ बढ़ल, भागलपुर से गठबंधन के यहाँ सरैया से, अब भागलपुर से यहाँ चौबे जी, आ सरैया से यहाँ गठबंधन के मुन्ना तिवारी। बक्सर में कौन नेता बा, हमको बता दे। बक्सर में कौन नेता? भैया भाजपा जीतेगी, परशुराम चतुर्वेदी जीतेंगे। देखिए, शांत रहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, बाबू सुनो, मैं पूछना चाहता हूँ, चरवाहा विद्यालय भाई चरवाहा व्यक्ति नहीं होता है क्या? इसलिए चरवाहा विद्यालय में आवश्यकता है। और आज भी कॉलेज मेडिकल जो खुल रहा है, 15 में महागठबंधन की नीति थी वो। हम लोग का गांव यहीं पर नजदीक है, शहर से बहुत नजदीक। यहाँ पे एक मतलब हाई स्कूल नहीं है हम लोग के पास। मैं एक कलाकार हूँ, मेरा नाम पिंटू सिंघानिया है, और हम कलाकारों के बारे में आज तक कोई प्रतिनिधि नहीं सोचा। अभी लाइट एंड साउंड बंद है,
वो आज चालू हो जाता तो हम कलाकार 8 महीने से जो मर रहे हैं, आज हम सबका मनोरंजन का दुनिया बनते हैं। हम लोग के पास आज 2 रुपया नहीं है कि हम लोग कहीं जीविका हम लोग का चल सके। हम लोग हर कलाकार मर रहे हैं। पूछिए कि ये प्रवासी मजदूर जो आ रहे थे बाहर से, ये सारे प्रतिनिधि कहाँ थे? जो एक युवा नेता, यहाँ का नेता हम कलाकारों के बारे में सोचता है, यहाँ के समाज के बारे में सोचता है, इस गरीबों के बारे में सोचता है, वो निर्दलीय प्रत्याशी जी मुझे मालूम है। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल मैं आपको फिर मिलूंगा पटना में, और पटना के बाद बताऊंगा कल कहाँ मिलूंगा परसों।